Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 12th commerce students, those who have accounts as a subject. And presently we are doing the chapter on dissolution of a partnership firm. And the question is, Rita and Shobha are partners in a firm और फार्म का नाम है फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. ऑन 1st April 2020 द बैलेंस शीट ऑफ द फार्म वाज, ईयर तो मैंने ऐसे बता दिया, ईयर जो भी क्वेश्चन में है, और इसमें 8 से G तक एडजस्टमेंट है. एंड एडजस्टमेंट का फर्स्ट लाइन, पहला लाइन है, द फार्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट गिवन बी अबव and the following transactions took place. And the last line में बता रहे, so realization account, partners capital accounts and balance sheet in the books of the firm. इस क्वेश्चन में दुनिया भर की उल्टे सीधे एडजस्टमेंट्स है. आपको स्पेशल केयर लेना पड़ेगा क्वेश्चन करने के टाइम पे, और मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको ये भी देखना होगा. तो सबसे पहले कि वर्किंग नोट करेंगे जो पार्ट ए के लिए, और पार्ट ए एंड एडजस्टमेंट का पार्ट ए एंड पार्ट बी के लिए स्टॉक का एडजस्टमेंट. तो सबसे पहले मैं वर्किंग में बता देता हूं, ताकि जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा उसके अंदर वो कैलकुलेटेड वैल्यूज आएंगे. तो ये पार्ट में बताया है, रीटा टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ अ लोन. नोट 1 में लिखेंगे 25% ऑफ स्टॉक रीता ले गई. तो 25% ऑफ द स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का वैल्यू एसेट साइड में थर्ड आइटम में दे रखा है 75,000. 75,000 का 25% 18,750, इसका 20% में ले गई. तो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक टेकन बाय रीटा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन, उसकी लोन है 25,000 का, लोन बाय रीटा. तो 18,750 इसका 20% डिस्काउंट निकालो. 20% डिस्काउंट, यस यू सी, दिस इज 20% डिस्काउंट. 18,750 का 20%, 18,750 का 18,750 से 18,750 का 20% माइनस करके 15,000 में रीटा ने ले गई. अगर कोई भी लायबिलिटी, कोई भी एसेट ले जाता है तो उसका कोई एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में होता नहीं, खाली हमने इसको कैलकुलेट करा, इसका कोई एंट्री इसके अंदर नहीं होगा. मैं इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता था कि 18,750 इंटू 80%, वो भी 15,000 आएगा. 20% डिस्काउंट में ले गया मतलब 80% में ले गया, तो 18,750 का 80% 15,000 आएगा. इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. नाउ सी, बी पार्ट पढ़ो. लिखा है बुक डेट रियलाइज्ड 54,000, बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट. 25% तो रीटा ले गई स्टॉक का. सपोज स्टॉक 100% है तो 25% ले गए तो 75% बच गया. वो 75% कितना होता है? 75,000 का 75% ये होता है 56,250. वो 30% डिस्काउंट में बिक गया, 30% प्रॉफिट में बिक गया. जब डिस्काउंट में ले जाएंगे तो माइनस करेंगे, या लॉस में होगा तो माइनस करेंगे. अगर प्रॉफिट में बिक गया तो उसका 30% निकाल के स्टॉक का ऐड कर देंगे. तो 30% होता है 16,875, ऐड करके 73,125, या जो स्टॉक का 26,250 का 130% निकाल लो, 30% ऐड होके निकलेगा. ये दोनों का एक ही वैल्यू होगा, यू सी, सेम वैल्यू. यानी वो जैसे आएगा 30% निकाल के, या 130% लेंगे, या इसका 80% डायरेक्ट निकाल के आपके ये आ जाएगा डायरेक्ट 80%. तो ये हो गया. अभी हम फेयर नोट में रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे. स्टॉक बिकने का 73,125 हो गया,
एंड आई विल एक्सप्लेन बिट बाय बिट। तो फेयर नोट में रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, सारे असेट्स को बिकने वाला, कैश बैंक कभी बिकता नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सब डेबिट में ट्रांसफर करो। टू स्टॉक, टू बुक डेट्स, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, देन बाय प्रोविजन फॉर। इससे पहले का आइटम रह गया लोन टू शोभा, वो कैपिटल के डेबिट में आएगा, क्योंकि सारे एक्सटर्नल लायबिलिटी पे होने के बाद पार्टनर का लोन पे होता है। ये डिसोल्यूशन का आपके स्टार्टिंग में जो थ्योरी दे रखा है अच्छी तरह पढ़ोगे, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से आउटसाइडर का लायबिलिटी पहले पे होना चाहिए। और ये शोभा के लोन, रीटा के लोन, इसका स्पेशल ट्रीटमेंट है, कैपिटल के डेबिट में आएगा। देन सॉन्ड्री क्रेडिटर्स, देन बिल्स पेएबल, देन लोन बाय रीटा, ये कैपिटल के क्रेडिट में आता है या डायरेक्ट बैंक में लिख सकते हैं बाय लोन बाय रीटा, डायरेक्ट पेमेंट, लास्ट में रीटा का लोन पे होता है। हम यूजुअली अब तक बैंक के क्रेडिट में पेमेंट करते थे एंड दैट वाज द फाइनल गो। तो बट यहाँ पे हमने रियलाइजेशन में क्यों ट्रांसफ़र किया, ए पार्ट पढ़ो। रीटा टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट अबाउट 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। रीटा पहले स्टॉक ले गई, यानी रीटा के लोन प्रायोरिटी बेसिस में पे होगा, ये मॉर्गेज ऑन स्टॉक होगा, स्टॉक के ऊपर लोन मॉर्गेज लोन होगा, तभी रीटा प्रायोरिटी बेसिस में आपका लोन का पेमेंट ले गई, इसीलिए रीटास लोन रियलाइजेशन में आएगा, शोभा के लोन कैपिटल के डेबिट में आएगा, प्रायोरिटी बेसिस में नहीं आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ध्यान से याद रखो। स्टॉक ले गई, स्टॉक वॉज मॉर्गेज्ड बाय रीतास लोन, तो मॉर्गेज्ड ऑन रीतास लोन, तो उसके लिए स्टॉक बिकने के टाइम पे रीटा अपने पैसे के बदले में, लोन के बदले में स्टॉक ले गई, तभी हमने रीटा के लोन अकाउंट को रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा। देन रीटा गुडविल ले गई, ये कहाँ लिखा है आप देखो, क्वेश्चन पहले अच्छी तरह पढ़ के स्टार्ट करना। ई एडजस्टमेंट, रीटा टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट ए वैल्यू ऑफ 30,000 बाय रीटास कैपिटल अकाउंट, गुडविल टेकन। देन बाकी एसेट्स रियलाइज हो रहा है बाय बैंक अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड, इट इज बुक डेट्स, स्टॉक। स्टॉक का जो कैलकुलेशन है मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ, यहाँ पे कर जरूरत नहीं है, इट इज गुड, वेल डन। प्लांट एंड मशीनरी देर 75,000, ये एडजस्टमेंट डी में। बिल्डिंग सोल्ड एट 1,20,000, ये चारों लिख दिया, टोटल इसका हो गया 3,22,125। देन टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, देन इसमें सॉन्ड्री क्रेडिटर्स 67,500, 10% डिस्काउंट में पे कर रहा है बताया, इसको 75% का 10% माइनस करो। बिल्स पेएबल 30,000। देन नेक्स्ट हो गया एक्सपेंसेस 5250, खाली एक्सपेंसेस 5250। ये तीनों को टोटल करके हम फाइनल कॉलम में दिखाएंगे, दिस इज 102,750। अभी आप रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड टोटल करो, और रीटा अपने लोन के बदले में स्टॉक ले गई, इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा 18,750 का, बट ये प्रीवियस लायबिलिटी था, इसको यहीं पे ट्रांसफ़र करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट वन टोटल करके इधर लिखा, उसको 480 to 125, ये सारे ऐड करो आइटम्स और माइनस कर दो इससे, यू विल बी गेटिंग ए प्रॉफिट ऑफ 151.75। इसको इक्वली बांटेंगे, तो क्या प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन रेशियो ऑफ रीटा इज टू शोभा 1:1, रीटा का हाफ शोभा का हाफ, रीटा का हाफ शोभा का हाफ, तो ये हो गया हाफ हाफ। देन कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स बनाओ, इसमें बाय बैलेंस ब्रेक डाउन लिखो, देन बाय रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो, ये खाली रिजर्व लिखा है, ये कोई जनरल रिजर्व वगैरह नहीं है, जैसे लिखा है वैसे लिखो, कौन से रिजर्व हमें भी पता नहीं। और रियल को यहाँ पे डिसोल्यूशन का जो भी है इधर क्रेडिट में ट्रांसफ़र करो। मैंने 1 रुपये को 7.5 न करके मैंने 7 and 8 and 7 कर दिया, नहीं तो 0.5 करता। इसके बाद
Rita's capital account debited to realization account. Being goodwill given to Rita. Rita to realization. Then आपके रीटा शोभा का करने से पहले शोभा का लोन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे. इट कैन बी बैंक में भी आ जाएगा टू लोन टू शोभा, बट यूजुअली कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा तो इट इज़ मच बेटर, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ही पेमेंट को बैलेंस किया जाता है. दैट इज शोभाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू शोभा. उसका कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे. और रीटा का लोन तो आपको बता रखा है ऑलरेडी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा. और इसको टोटल करा, इसको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करा टू बैंक अकाउंट. द बैलेंसिंग फिगर किसको कितना पे होगा. साथ साथ बैंक अकाउंट बना, बैंक बैलेंस को टू बैलेंस ब्रेक डाउन में लिखूंगा. देन टू कैश इसके लिखूंगा, कैश को बैंक में डाल के डिसोल्यूशन कराऊंगा. एसेट रियलाइज हो गया, टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रियलाइज 322,125. बाकी क्रेडिटर और लाइबिलिटीज को पे करा बाय रियलाइजेशन अकाउंट. क्रेडिटर एंड लाइबिलिटीज पेड, ये होता है एसेट्स रियलाइज्ड. फिर ये दोनों का रीटा टू बैंक, शोभा टू बैंक, रीटा बाय शोभास कैपिटल अकाउंट. फिर दोनों को टोटल कर देंगे. 358,125 बोथ दी साइड्स आर टैली. टैली हो गया. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सॉल्यूशन. अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और पढ़ते रहिए. कीप ऑन स्टडिंग.